इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए 22 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। यह तबादले शासन की ओर से जारी सूची के तहत किए गए हैं। कई अधिकारियों को नई तैनाती दी गई है, जबकि कुछ को उनके वर्तमान पदों से हटाकर अन्य जिलों या विभागों में भेजा गया है। तबादलों में उप जिलाधिकारी, नगर मजिस्ट्रेट और अन्य प्रशासनिक पदों पर तैनात अधिकारी शामिल हैं। सरकार का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी व चुस्त बनाना बताया जा रहा है। तबादला सूची जारी होने के बाद संबंधित अधिकारियों को जल्द कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। सुल्तानपुर के सीडीओ अंकुर कौशिक को सीओ, उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण बनाया गया है। देवरिया के सीडीओ प्रत्युष पांडे को विशेष सचिव समन्वय विभाग और अपर परियोजना समन्वयक यूपी डास्प की जिम्मेदारी दी गई है। राजेश कुमार सिंह सचिव गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को देवरिया का सीडीओ, विनय कुमार सिंह एडीएम बिजनौर को सीडीओ सुल्तानपुर, श्याम बहादुर सिंह उपाध्यक्ष मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण को विशेष सिंचाई यहां पर तैनाती दी गई है। मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है। श्यामनगर निवासी कपड़ा व्यापारी इमरान ने आरोप लगाया है कि उसका पूर्व में अनस कुरैशी से लेन देन था, जिसे आपसी सहमति से समाप्त कर दिया गया था। इसके बावजूद अनस कुरैशी लगातार अवैध रूप से रुपये मांग रहा है और बदमाश किस्म के लोगों से धमकियां भी दिलवा रहा है। पीड़ित के अनुसार 22 दिसंबर 2025 को वह अपने बच्चों के साथ स्कूटी से जा रहा था, तभी अनस कुरैशी और उसके एक साथी ने रास्ता रोक लिया। आरोप है कि अनस ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए रुपये ना देने पर बच्चों के अपहरण और हत्या की धमकी दी है, जिससे पूरा परिवार दहशत में है। वहीं इस मामले में पूर्व मेयर प्रत्याशी अनस कुरैशी ने आरोपों को निराधार बताया है। उनका कहना है कि इमरान ने उनसे धोखाधड़ी कर माल के नाम पर एडवांस लिया था और अपने पैसों की मांग को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। उन्होंने पूर्व में शिकायत भी दी थी। पूरा मामला यह है, रात में अपने बच्चों के साथ में दूध की दुकान से आ रहा था। दूध की दुकान पर आके अनस कुरैशी ने मुझसे बदतमीजी करी और मेरे बच्चों के साथ में मुझे गाली गुफ्तार करी और मुझसे बोला कि तेरी बोटी बोटी कर दूंगा अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए, और मुझसे बदतमीजी के लिहाज से गोली मारने तक की धमकी दी और ये कहा कि तेरा शहर में दीन आराम कर दूंगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कफ सिरप तस्करी मामले को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक व्यंग्यात्मक पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि लगता है खांसी बहुत आ रही है, देखो कहीं सिरप तो नहीं पिला रहे। उनके इस बयान को सरकार और प्रशासन पर तंज के रूप में देखा जा रहा है। अखिलेश यादव ने बिना किसी का नाम लिए यह संकेत दिया कि कफ सिरप की तस्करी जैसे गंभीर मामलों पर सरकार की भूमिका संदिग्ध है। उनका यह बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। महोबा जनपद में प्रशासनिक संवेदनहीनता का गंभीर मामला सामने आया है, जिसने पूरे समाज को झकझोर दिया है। चरखारी तहसील के चंदौली गांव से जुड़ा एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें हल्का लेखपाल रामकुमार एक पीड़ित किसान को अमानवीय सलाह देता सुनाई दे रहा है। गांव निवासी किसान राघवेंद्र का करीब 23 दिन पहले घर आग में जलकर पूरी तरह से नष्ट हो गया था। अनाज, गृहस्थी और शादी का सामान सब राख हो गया। प्रशासन ने मदद का आश्वासन दिया, लेकिन मुआवजा नहीं मिला। हताश किसान ने जब लेखपाल से अधिक मुआवजे की बात की तो लेखपाल ने कथित तौर पर कहा कि अगर ज़्यादा पैसा चाहिए तो ट्रक के नीचे आ जाओ, मर जाओगे तो 5 लाख मिल जाएगा। यह बयान प्रशासन की संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। तहसीलदार आर.एन. मिश्रा ने बताया कि ऑडियो की जांच कराई जा रही है और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई भी की जाएगी। ये एक आग लगने की घटना हुई थी
मौजा लतौरा में चंद्रपाल पुत्र दीना के घर में आग लगी थी। तो उसका पाबीस रिपोर्ट लेखपाल ने हमारी तहसील में दिया था, जिसका आंशिक जो है मकान जलने के कारण 4,000 रुपए क्षतिपूर्ति का बिल इसका भेजा गया है। इसी संबंध में उसी का कोई परिजन ने जो है राम कुमार लेखपाल से बात की थी, तो उसी में लेखपाल के द्वारा कुछ ऐसी बात उसमें सुनने में आ रही है कि उन्होंने ये कहा है कि इस तरीके से आपको ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। तो इस ऑडियो की हम लोग जाँच करा रहे हैं और नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी उस पे करेंगे। मुरादाबाद में आपूर्ति विभाग ने एक घर के भीतर अवैध रूप से चल रहे पेट्रोल पंप का भंडाफोड़ किया है। आरोपी तनवीर ने रिहायशी इलाके में बिना किसी लाइसेंस या एनओसी के हाईटेक डिस्पेंसिंग मशीन और 2 टैंक लगा रखे थे, जहां से कंप्यूटर रसीद के साथ डीजल बेचा जा रहा था। गोपनीय सूचना पर विभाग ने डमी ग्राहक भेजकर छापेमारी की और 950 लीटर डीजल जब्त कर मशीन को सीज कर दिया है। घनी आबादी के बीच यह अवैध सेटअप बड़े हादसे को दावत दे रहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और जांच की जा रही है कि तेल की आपूर्ति आखिर कहां से हो रही थी। गाजीपुर के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर मिश्रा दयालु पहुंचे 50 लाख रुपए की लागत से निर्मित 12 विकास परियोजनाओं की शिलापट का अनावरण किया है। रेवतीपुर ब्लॉक प्रमुख राहुल राय ने स्वागत किया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अमेठी में मानवता की मिसाल पेश करते हुए सांसद किशोरी लाल शर्मा ने सड़क किनारे घायल पड़े एक सिपाही की तुरंत मदद कराई। क्षेत्र भ्रमण पर निकले सांसद ने जब खून से लथपथ सिपाही को सड़क किनारे पड़ा देखा तो अपनी गाड़ी रुकवाई। उन्होंने बिना देर किए साथ चल रही गाड़ी से घायल सिपाही को नजदीकी अस्पताल भिजवाया, जिससे उसे समय पर इलाज मिल सके। सांसद की तत्परता से घायल सिपाही को तुरंत चिकित्सालय सहायता उपलब्ध हो पाई। किशोरी लाल शर्मा ने के इस संवेदनशील और मानवीय कदम की क्षेत्र में जमकर सराहना हो रही है और उनके इस कार्य को लेकर लोगों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। कानपुर से बड़ी खबर सामने आई है। कोहाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत गंगा बैराज पर वाहन चेकिंग के दौरान बड़ा हादसा हो गया। उन्नाव की ओर से आ रही तेज रफ्तार ब्लैक हुंडई ओरा कार ने बैरियर तोड़ते हुए चेकिंग में तैनात पुलिसकर्मियों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार चालक मौके से वाहन सहित फरार हो गया। इस हादसे में 2 सब इंस्पेक्टर और एक होमगार्ड गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मौके पर मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों ने घायलों को तत्काल हेलट अस्पताल भिजवाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल है। पुलिस ने फरार कार और चालक की तलाश शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से वाहन की पहचान करने का प्रयास भी किया जा रहा है। वहीं अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने के भी निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में ज्ञान गंगा और गीता तेरा ज्ञान अमृत जैसी पुस्तकें बांटने पर विवाद खड़ा हो गया है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि इन किताबों में भगवान श्री कृष्ण को शिव जी के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणियां कर सनातन धर्म का अपमान किया गया है। हिमगिरी कॉलोनी में साहित्य वितरण की सूचना मिलते ही हिंदुवादी संगठन के पदाधिकारी ने सिविल लाइंस थाने में तहरीर दी। पुलिस अधीक्षक नगर ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अज्ञात अनुयायियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसमें एक तहरीर मिली थी। इस तहरीर में ये बात बताई गई थी कि कुछ संगठन के लोग हैं या किसी एक पर्टिकुलर पंथ के लोग हैं जिन्होंने किसी गुरु को मानते हैं और उनके द्वारा सनातन धर्म के विरुद्ध में कुछ बातें उनकी लिटरेचर।
मुरादाबाद में पहचान छिपाकर हिंदू युवती से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी सोनू खान को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। फर्रुखाबाद निवासी आरोपी ने इंस्टाग्राम पर खुद को हिंदू बताकर युवती से दोस्ती की और हाथ में कलावा पहनकर उसे मिलने बुलाया। काशीपुर बस स्टैंड पर छेड़खानी के दौरान हिंदू संगठन के सदस्यों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। एसपी सिटी के अनुसार युवती की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, ये थाना कोतवाली का प्रकरण था। इनफैक्ट यहाँ जो काशीपुर बस स्टैंड है, वहाँ से एक सूचना थाने को मिली थी जिसमें ये बताया गया था कि कोई लड़का है जो संभवतः बाहरी दिख रहा है और वो एक महिला के साथ, एक लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। इस सूचना पर तत्काल थाने से फोर्स गई और वहाँ से लड़के को और लड़की को दोनों को लेकर आया गया। उसके बाद लड़की ने बताया कि हाँ, इसने जो लड़का था उसके साथ, जो फर्रुखाबाद का रहने वाला है और उसका नाम सोनू खान था, ये आकर के उस लड़की को यहाँ पे किसी न किसी तरीके से उसको वहाँ बाला फुसला करके वह उसके साथ छेड़छाड़ वहाँ बुला लिया था, छेड़छाड़ कर रहा था। और उसके बाद उसी जो महिला है उसकी तहरीर पे हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया और उसको उसके खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हमीरपुर जनपद के सुमेरपुर थाना क्षेत्र में बांग्लादेश में एक हिंदू युवक की बेरहमी से की गई हत्या के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया है। कस्बे के लोगों ने मोमबत्तियां और तख्तियां हाथ में लेकर मृतक दीपू चंद्र दास को श्रद्धांजलि अर्पित की। कैंडल मार्च के दौरान लोगों ने धार्मिक हिंसा के खिलाफ एकजुटता का संदेश दिया और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वहां अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा को गंभीर बताया है। वक्ताओं ने कहा कि इस तरह की घटनाएं मानवता को शर्मसार करने वाली हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। कैंडल मार्च शांतिपूर्ण तरीके से निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान पूरे कस्बे में माहौल गंभीर और संवेदनशील बना रहा। प्रयागराज के यमुनानगर जोन अंतर्गत नैनी थाना क्षेत्र में दबंगई का गंभीर मामला सामने आया है। मड़ौका मोहल्ले में स्थित एयर फ्रेश मार्ट शोरूम में कुछ दबंगों ने जमकर उत्पात मचाया और वहां काम कर रहे कर्मचारियों के साथ बेरहमी से मारपीट की। यह पूरी घटना शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि 4 से 5 लोग मार्ट में घुसते हैं और जो भी सामने आता है उसके साथ मारपीट शुरू कर देते हैं। वीडियो में एक युवक हाथ में डंडा लिए हुए है और ईंट से हमला करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। पीड़ित पक्ष ने इलाके के 6 दबंगों के खिलाफ नैनी थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान शुरू कर दी है और उनकी तलाश फिलहाल जारी है। संपूर्ण विश्व को सद्मार्ग पर ले जाने वाले महान संत प्रेमानंद महाराज जी के समर्थक लगातार बढ़ते जा रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस के मुख्य याचिकाकर्ता और श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश फलाहारी महाराज ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर प्रेमानंद महाराज को भारत रत्न देने की मांग की है। फलाहारी महाराज ने पत्र में बताया कि संत प्रेमानंद ने अपने दिव्य प्रवचनों से मादक पदार्थों, कुसंगति, जुआ आदि का त्याग कर राधा नाम जप और श्रवण द्वारा करोड़ों लोगों को सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है। उन्होंने कहा कि ऐसे महान संत ने देश और सनातन धर्म के लिए अपना जीवन समर्पित किया है और करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव लाया है। इस मांग का समर्थन ब्रजभूमि के प्रमुख संत महामंडलेश्वर रामदास जी महाराज, आचार्य लक्ष्मी नारायण दास जी, कुंज बिहारी पीठाधीश्वर इंदुलेखा जी और अन्य संतों ने भी किया है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फारूक, क्या कुछ ये पूरा मामला है? प्रेमानंद महाराज को भारत रत्न देने की मांग की गई है। लगता है फारूक से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन प्रेमानंद महाराज को भारत रत्न देने की यहाँ पर फिलहाल मांग उठ रही है और लगातार उनके समर्थकों की संख्या भी
बढ़ती जा रही है। इसको देखते हुए उनको भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से उन्हें अलंकृत किया जाना चाहिए, ऐसी मांग उठने लगी है। तो दिनेश फलाहारी महाराज ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर प्रेमानंद महाराज को भारत रत्न देने की मांग की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फारूक, प्रेमानंद महाराज को भारत रत्न देने की मांग की जा रही है, क्या कुछ ये पूरा मामला है? लगता है फारूक से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रेमानंद महाराज के जो समर्थक हैं उनकी संख्या लगातार दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और दिनेश फलाहारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनको भारत रत्न देने की मांग की गई है। तो दिनेश फलाहारी महाराज ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद फारूक, प्रेमानंद महाराज के समर्थक लगातार बढ़ते जा रहे हैं और दिनेश फलाहारी ने उनको भारत रत्न देने की मांग भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने पत्र लिखा है, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए प्रेमानंद महाराज को भारत रत्न देने की मांग की है। संतों ने इसका समर्थन किया है। जो श्री कृष्ण जन्मभूमि के याचिका करता है दिनेश फलाहारी महाराज, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर संपूर्ण विश्व को सदमार्ग पर ले जाने का संदेश देने वाले प्रेमानंद जी महाराज को भारत रत्न देने की मांग की है। आज श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस के मुख्य याचिकाकर्ता और श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश फलाहारी महाराज ने प्रधानमंत्री मोदी जी को पत्र लिखकर महान संत प्रेमानंद महाराज जी को भारत रत्न देने की मांग की है। फलाहारी महाराज ने पत्र के माध्यम से कहा है कि संपूर्ण विश्व के सनातनियों को सदमार्ग पर ले जाने वाले ऐसे महान संत इस भारत की भूमि पर वर्षों बाद जन्म लेते हैं, जो जनमानस को अपने सद विचारों से लोगों को कल्याण करते हैं तथा इस भारत भूमि को पुण्य गौरव दिलाते हैं। पुष्पेंद्र, आपको बता दें तमाम लाखों करोड़ों की संख्या में संत प्रेमानंद महाराज के अनुयायी बढ़ते जा रहे हैं और उनके प्रवचनों से प्रेरित होकर तमाम लोग मादक पदार्थ का सेवन, अंडा मांस, मदिरा, जुआ आदि कुसंगति को त्याग कर राधा नाम जप श्रवण कराते हुए करोड़ लोगों सदमार्ग पर चलने की भी संत प्रेमानंद महाराज प्रेरणा दे रहे हैं। ऐसे सनातनी का सम्मान होना ही चाहिए। आज विश्व का प्रत्येक सनातनी प्रेमानंद महाराज को पवित्र ईश्वर का अंश मानकर उन्हें अपना आदर्श मानता है। पुष्पेंद्र, ठीक है फारूक, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर दिनेश फलाहारी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मांग की गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे निरंतर हमलों और अत्याचारों के विरोध में मंगलवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने महानगर के इंपीरियल चौराहे पर इकट्ठा होकर बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और उसे मानवता विरोधी बताते हुए उसका पुतला फूंका। प्रदर्शन के दौरान विहिप नेता राजीव ठाकुर ने कहा कि पड़ोसी देश में सनातनी भाइयों को निशाना बनाया जा रहा है और उनके साथ हिंसा जैसी जघन्य घटनाएं घट रही हैं। उन्होंने भारत सरकार से मांग की है कि देश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या को तत्काल बाहर निकाला जाए। ये प्रोटेस्ट फैजाबाद महानगर बजरंग दल द्वारा किया जा रहा है। स्पष्ट रूप से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को बताना चाहता हूं, वो समझ जाएं, यदि अगर यहाँ का बजरंग दल खड़ा हुआ तो बांग्लादेश के अंदर घुसते ही यूनुस को अपने हाथ से जाकर फांसी देगा। साफ कहता हूं, बांग्लादेश की सरकार होश में आ जाओ, हिंदुओं का अत्याचार बंद करो। यदि अगर ये नहीं किया तो जैसा बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है वैसा हिंदुस्तान के अंदर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ बजरंग दल सख्त में करके करेगा।
आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और प्रधानमंत्री का वहां के बांग्लादेश के यूनिस खान का पुतला दहन किया गया है। उन्नाव में कड़कड़ाती ठंड और घने कोहरे ने आम लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। सुबह 8:30 बजे से ही दृश्यता इतनी कम हो गई थी कि पास का दिखना भी मुश्किल हो गया था। घना कोहरा सड़क पर यातायात की रफ्तार को धीमा कर रहा था, जिससे यात्रियों और वाहन चालकों को चलने में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। इससे सड़कों पर सामान्य आवागमन बाधित हो गया है और लोग घरों से बाहर निकलने में हिचकिचा रहे हैं। इस दौरान पुलिस ने अपनी गश्त बढ़ा दी और लोगों को कोहरे से सावधानी बरतने के लिए भी जागरूक किया है। तो उन्नाव में कड़कड़ाती ठंड से यातायात पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। लोग घरों से बाहर निकलने में भी हिचकिचा रहे हैं और दृश्यता भी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है। ये सुबह का नज़ारा आज उन्नाव में देखने को मिला, जहां पर घने कोहरे के कारण यातायात भी बाधित रहा। आवागमन में भी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और लोग घर से बाहर निकलते में भी हिचकिचाते हुए नजर आए हैं। तो घने कोहरे के कारण दृश्यता भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई। बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रयागराज से बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आ रही है। एसटीएफ की प्रयागराज यूनिट ने गांजा तस्करी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों के कब्जे से करीब 1 कुंटल 60 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत 45 लाख रुपये से ज़्यादा बताई जा रही है। एसटीएफ के अनुसार दोनों आरोपी उड़ीसा से ट्रक के माध्यम से गांजा लेकर उत्तर प्रदेश के मऊ जा रहे थे। कार्रवाई सोनभद्र इलाके में की गई, जहां से दोनों को पकड़ा गया है। गिरफ्तार आरोपियों में मनोज यादव उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद का निवासी है, जबकि दूसरा आरोपी मदन बिहार के रोहतास जिले का रहने वाला है। एसटीएफ की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि दोनों आरोपी लंबे समय से अवैध गांजा तस्करी में शामिल थे और कई राज्यों में नेटवर्क के जरिए सप्लाई करते थे। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई फिलहाल की जा रही है। महाराजगंज के सोनोली कोतवाली क्षेत्र के मुख्य कस्बे में स्थित रेडीमेड गारमेंट की दुकान में मोबाइल चोरी का मामला सामने आया है। दुकान के सीसीटीवी कैमरे में चोरी करते युवक की पूरी घटना कैद हो गई। दुकान मालिक ने चोरी के समय युवक को पकड़ लिया और उसे जमकर पीटा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लिया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में युवक के खिलाफ मोबाइल चोरी का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जांच के दौरान यह पता लगाया जा रहा है कि उसने पहले भी ऐसी वारदातों में शामिल रहा है या नहीं। पुलिस इस बात की भी पुष्टि कर रही है कि चोरी का मकसद व्यक्तिगत उपयोग का था या किसी नेटवर्क का हिस्सा था। तो महाराजगंज का ये पूरा मामला है, जहां पर कपड़े की दुकान से एक युवक फ़ोन चोरी करता है और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। वहीं दुकान मालिक ने युवक को पकड़ लिया और उसकी पिटाई की। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच भी कर रही है कि क्या ये चोरी का मकसद व्यक्तिगत कारणों से चोरी की गई है या फिर किसी नेटवर्क से ये युवक जुड़ा हुआ है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।
इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।